जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद देखो कौन आया, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों का बंद होना, 26,000 सरकारी स्कूल पहले ही यूपी में बंद हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 साल में 42 लाख बच्चे सरकारी स्कूल की शिक्षा से वंचित हो चुके हैं और अब 5,000 नए सरकारी स्कूल आप बंद करने जा रहे हैं और ये आंकड़ा मेरे ख्याल से 27,000 का है। ये तो एक पहली खेप है। स्कूल तो बंद करेंगे 27,000, 26,000 पहले बंद किया, 27,000 अब बंद करेंगे और 27,308 नई मधुशालाएं खुल गई। तो हमने इसीलिए नारा दिया है कि मधुशाला नहीं, पाठशाला चाहिए, स्कूल बचाओ अभियान, जो कल से पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और दूसरा, जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, इसको भी संसद के अंदर मैं उठाऊंगा। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी से जाति धर्म पूछ के उस आधार पे उसके साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं नेम प्लेट लगाओ। और मैं आपको कह रहा हूं, बड़ी संख्या में हिंदू जो पिछड़े और दलित हैं उनका भी रोजगार जाएगा इससे। ये मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात को, लेकिन बड़ी संख्या में। और जैसे बुलडोजर है, बुलडोजर 80% हिंदुओं के घरों पे चला है। मैं आंकड़े के साथ आपको दे सकता हूं, 80% इसी उत्तर प्रदेश में। मेरे खुद के गृह जनपद में सुल्तानपुर में 35 सफाई कर्मियों के घर ध्वस्त कर दिए गए। मैं गया था बनारस में संत रविदास जी के गेट के सामने 42 दुकानें थीं, जिसमें चाची की कचौड़ी की दुकान 100 साल पुरानी थी, पहलवान लस्सी की दुकान थी करीब 70-80 साल पुरानी। 42 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, एक भी मुसलमान नहीं उसमें, सारे के सारे हिंदू। अयोध्या में विस्तार के नाम पे वहां जो मकान दुकान उजाड़े गए, कॉरिडोर के नाम पे बनारस में जो मकान दुकान उजाड़े गए। तो इसलिए मुसलमानों का हवा खड़ा करना है, उनके खिलाफ नफरत फैलानी है और नुकसान बड़ी संख्या में सबका करना है। गरीब के दुश्मन है बेसिकली।